प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर, जो कि आज हम पढ़ते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। हम कल भी इससे पढ़े थे। आज हमें देखना है मस्तिष्क की आज पूरी जानकारी को देखना है, जो कि बेसिक से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं मानव तंत्रिका तंत्र को पढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना। अब हम देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है। पहला कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताओ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या आप ही देख रहे हैं। दूसरा कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे शॉर्टकट में CNS भी लिख सकते हैं। और यह 2 भागों में विभाजित है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र भी 2 भागों में विभाजित है, जिसे शॉर्टकट में PNS लिखते हैं। जिसे कपाल 2 भागों में विभाजित है, PNS जानते हैं आप। वह पहला कौन सा है जानते हो, कपाल तंत्रिका तंत्र, जो कि मस्तिष्क से निकलता है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा है मेरु तंत्रिका तंत्र, जो कि मेरुरज्जम से निकलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मानव मस्तिष्क आखिर क्या होता है। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 3 भाग होते हैं, जो कि पहला अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। आप अपने मस्तिष्क में दिमाग में सोचिए, अभी इसको भी पढ़ेंगे, कौन दिमाग में सोचता है। पहला कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, पहला है अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। कार्य कौन सा है, कार्य पेपर में आता है मेरे प्यारे दोस्त, इसे देखते रहना और सुनते रहना, नोट में लिखते चलो। पहला मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। सबसे पहला क्या है, मस्तिष्क से सोचना ही सबसे पहला भाग है। दूसरा ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रित करना। देखिए, जैसे हम पेन से अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, यह भी एक ऐच्छिक क्रिया है। नहीं लिखेंगे तो गुरुजी मारेंगे, इसी के डर से लिखना पड़ेगा, इसलिए यह ऐच्छिक क्रिया है। सूचनाओं को याद करना, आपको गुरुजी अगर सर जी डंडे से मारते हैं, कहते हैं याद करके आना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ना याद करके जाएं तो मार खाते हैं। इसलिए आप सूचनाओं को याद रखते हैं और इसका नियंत्रित कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका संयोजन करना। शरीर में कहीं दर्द होना, भूख लगना, सिर दर्द होना, उन सभी को एकत्रित करता है अग्र मस्तिष्क। भूख से संबंधित, भूख का लगना पेटों में गुड़गुड़ाहट होना। अब आपके पेट में तो गुड़गुड़ाहट होने लगी होगी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कौन सा भाग है, मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि को प्रवर्तित करता है। यह मध्य मस्तिष्क जैसे भूख का लगना, छींकना, हुचकी आना, इन सभी को मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा पश्च मस्तिष्क है।
इसके 3 भाग हैं जो कि अनुमस्तिष्क है, मेडुला है और पोन्स है। अनुमस्तिष्क कौन सा कार्य करता है? अनुमस्तिष्क शरीर के संस्थितियाँ तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना। हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क। हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करना है? अनुमस्तिष्क। याद करते रहना मेरे प्यारे दोस्त। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे क्या कह रहा है? पेन उठाना। कौन सा? पेन उठाना। जैसे हमारा मन कर रहा है पेन उठाना, खाना खाना, यह सभी अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। मेडुला क्या कार्य करता है? मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रित करता है, जैसे चाप दाब आदि। आप यह देखे होंगे कि बच्चे जब हम छोटे थे, तब जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तब हम जब कहीं से लौट के आते तो बेंच पर जैसे बैठते, तब हमारे दोस्त पेन जैसे बैठते वैसे पेन नीचे रख देते, जैसे चुभता वैसे उठ के भाग लेते। उसको भी अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और पोन्स भी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रित करना, यह श्वसन का नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे मस्तिष्क चित्र के माध्यम से। अब हम समझेंगे। कह रहा है मस्तिष्क ये जो दिख रही है इसे मस्तिष्क कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं, जिसे खोपड़ी कहते हैं। बीच में मध्य मस्तिष्क होता है और प्रमस्तिष्क होता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि ये देखिए यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि इसे कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क और मेरुरज्जम। इसे प्यारे दोस्त कॉपी में चित्र बनाकर लिख लीजिएगा। अभी आगे से हम समझते हैं एक एक करके क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। कह रहा है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जम की सुरक्षा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात और शोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरु का दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम देखते हैं तंत्रिका, मतलब तंत्रिका ऊतक एवं पेशियों ऊतक के बीच समन्वय। जैसे ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, श्वेत तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ज्ञानेंद्रिय सबसे पहले आँख देखता है, फिर संवेदी तंत्रिका तंत्र पहुँचता है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि सूचना प्राप्त व संसाधित करना नियंत्रित करता है, और यह सूचना को प्राप्त करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और अनुक्रिया उत्पन्न करना, यह अनुक्रिया को तुरंत कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिसे प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो कि पेशियों के माध्यम से हम कार्य को करते हैं, जो कि फिर उसके बाद पेशी संकुचन होता है, जो कि अनुक्रिया जिसे कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। अब इसे हम समझते हैं। पहला कह रहा है विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, जो कि हमारे मस्तिष्क से सभी
नसें जिसे कहते हैं, सभी नसें जुड़ी होती हैं। दूसरा, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपना कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो दूसरा कार्य करने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं, परंतु मस्तिष्क दूसरा नया कार्य करने के लिए समय नहीं लेता है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं करती हैं और कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं करती हैं। तीसरा, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब हम देखेंगे रासायनिक संचारण। विद्युत संचारण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचारण का उपयोग शुरू हुआ। अब हम देखेंगे पौधों में समन्वय। अभी हमें इतना पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त। अभी इतना हम कवर कर चुके हैं, जो कि यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।